I want a master prompt to create a video script voiceover. Just paste idea and get a complete video script on voiceover. अब जस्ट मैंने उसको ये मेंशन किया ना, अब वो मुझे ना एक मास्टर प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा जिसमें मैंने अपना आइडिया या वीडियो का जो टॉपिक होगा वो पेस्ट करना होगा। उसके बाद वो आपको एक कंप्लीट उसका वॉइस ओवर बना के दे देगा। जस्ट मैंने यहाँ से ये वाली मेरे पास एक उसने मास्टर प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया। अब यही मास्टर प्रॉम्प्ट्स आप लोगों के पास सेव रहेंगी। बाद में आपने यहाँ से जस्ट आइडिया रिप्लेस किया करना है, आपकी नई वीडियो रेडी होके आ जाया करेगी। ये हम यहाँ पे गूगल डॉक्स पे जाके इसको फिलहाल के लिए कर लेते हैं सेव। यहाँ पे गूगल डॉक्स कहाँ पे शो होता है? चलो, मैंने जो ये वाला आइडिया, एक मेरा ये वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट है, मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर वॉइस ओवर एंड स्क्रिप्ट वॉइस, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लोगे। और ये वाला इसके टॉप पे आ जाएगा आपके पास। ये मेरा पहला वॉइस ओवर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना। अब मैं दो टूल यूज कर सकते हो वॉइस ओवर। चैट जीपीटी से लेना है, चैट जीपीटी से ले लो। एक टूल है क्लाउड एआई के नाम से। अगर ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना। अगर मेरी प्रेफरेंस देखोगे तो मैं आपको ये क्लाउड एआई सजेस्ट करूंगा। क्यों? इसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि ये आपकी जो टेक्स्ट राइटिंग या ये वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको बहुत अच्छे से करता है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। तो अगर मेरी प्रेफरेंस पे जाओगे तो मैं आपको क्लाउड एआई सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी ही यूज़ करना है, कोई इशू नहीं, आप लोग चैट जीपीटी ही यूज़ कर लोगे। ईद आने तो दो। अच्छा, यहाँ पे ना वो वाला आइडिया, ये वाला जो टैक्स हमने किया था चैट जीपीटी से कॉपी, यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। अब क्या हमने करना है, यहाँ से हमें जो उसने 10 आइडियाज दिए थे उसमें से एक आइडिया आपने चूज कर लेना है। अभी मैं जी वीडियो बना रहा हूँ किस पे, फर्स्ट वाला आइडिया हम देख लेते हैं। ये यहाँ से आइडिया लेना है, ये जो हमारा कंपेटिटर है ना, इसकी वीडियोस वायरल जा रही हैं। तो इसी का भी जो अगर यहाँ से आइडिया लेना है तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा। क्लियर? अगर यहाँ से लेना है, अगर यहाँ से आपको आइडिया समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, कंपेटिटर का आइडिया लेना है यहाँ से, क्योंकि आइडिया सिर्फ ये यूज़ करना, बाकी स्क्रिप्टिंग वगैरह जितनी भी होगी हमारी होगी। और आपकी जो वीडियो की लेंथ होनी चाहिए वो कितने मिनट की होनी चाहिए, मैं उसको कह देता हूँ मुझे चाहिए जी 4 से लेके 6 मिनट तक। मुझे वर्ड जो चाहिए वो चाहिए मुझे 800 से लेके 1000 तक। और जस्ट सिंपल उसको यहाँ से इंटर कर दो। अब ये सारी जो चीज़ें चेंज कर रहे होगे वो आप पे डिपेंड कर रहा होगा। दूसरा क्या करना है, अब उसको मैंने क्या कहना है, वो तब तक हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग करता है। नाउ गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर विजुअल्स। अब विजुअल्स में दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपने उनको एनिमेट करना है। अगर एनिमेट नहीं करना तो आप उनको वो स्टैटिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों फॉर्म में यूज़ करेंगे, हम एनिमेट करके भी देख लेंगे और हम स्टैटिक फॉर्म में भी यूज़ कर लेंगे। दोनों में से जो बेटर आपको लग रहा होगा ऑप्शन, वो देख लेना। मैंने उसको क्या क्या दिया, गिव मी विजुअल प्रॉम्प्ट्स कोडिंग
to my scenes, image prompt and image to animation prompt। ये हमने तब किया था जब हमने वीडियो ऐड का लेक्चर किया था कि ये चीज़ हमने उसको तब भी बताई थी। इमेज एनिमेशन प्रॉम्प्ट, सो अकॉर्डिंग टू माय स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर के। तो उसके बाद मैंने उसको अकॉर्डिंग, ये लो। अब जो हमें वो प्रॉम्प्ट निकाल के देगा वो देगा हमें इमेजेस की और इमेज टू एनिमेशन करने की प्रॉम्प्ट। अब इसमें क्या करेंगे कि हम अपने जो स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर होगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जितना हमें ये क्लाउड यही देगा। अब वो उसी के रिलेटेड हमें इमेजेस भी क्रिएट करके दे देगा कि मतलब कि अगर मेरा सीन पहला है तो उसमें कौन सी इमेज यूज होनी है, सेकंड वाला है तो उसमें कौन सी यूज होनी है, थर्ड वाला है उसमें कौन सा यूज होना है, मतलब कंप्लीट एक आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब इसको भी हमने कॉपी करके पहले अपने पास डॉक्स में सेव कर लेना है कि आपको आइडिया हो जाए कि, क्योंकि बाद में आपके पास यही रहनी है जिनको हमने यूज करना है। अब ये क्या है, एनिमेशन। अब एक चीज और माइंड में रखना है, ये जो क्रिएट हो रहे हैं ये मेरे मतलब कि मेरी नीच है ना उसके हिसाब से हो रहा है। आप लोग जो क्रिएट करोगे वो आपकी जो नीच होगी उसके हिसाब से होंगे। ये हमारे पास उसने कंप्लीट स्क्रिप्ट दे दी है, ये देखो ये सारा ए टू जी। अब क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट वाला एरिया, अगर एक साथ सारा करना है एक साथ कर लो, हाफ ऑफ करके करना है हाफ ऑफ करके कर लो, वो आप लोगों पे डिपेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने जो स्क्रिप्ट वाला, अब इसमें से हमने हुक नहीं करना, मतलब कि जो सेंटर में स्क्रिप्ट आ रही होगी उसको करना है। अब मैं यहाँ से इसको कर लूँगा पेस्ट, देन मैं इसको यहाँ ये वाला एरिया भी उठा लेता हूँ। उसके बाद सेक्शन 1 इसी तरह, मैं सिर्फ अभी ये सेक्शन 1 तक कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर लेना। जैसे मैंने इसको किया मैं इंटर कर दूँगा। वॉइस ओवर इसमें ऐड करना है। हाँ, जो स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर आएगा वो इसमें ऐड करना है, क्योंकि वो जो सीन्स क्रिएट करेगा वो स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर को देखते हुए स्क्रीन का सीन क्रिएट करके देगा आप लोग के पास। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्रॉस, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर, ये एक चीज़ माइंड में रखना है, ये फाइल की फॉर्म में देता है, ये देखो ये वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं देता। अगर इसने इधर से आपने अगर स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब वो हमारे पास जो सेकंड वाला सीरीज है वो क्रिएट कर रहा है, देन हम अगेन आते हैं यहाँ पे, दो चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। अब तीसरी चीज़ हमें चाहिए कि हमने वॉइस ओवर तो क्रिएट करवाना है, लेकिन वॉइस ओवर में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि जिस टूल से हम वॉइस ओवर क्रिएट कर रहे होंगे आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि मेरा वॉइस ओवर इस तरह का होना चाहिए, उसमें वॉइस इतने मतलब इस एज के पर्सन की होनी चाहिए, कौन सा एक्शन होना चाहिए, वो मतलब कि इसके अलावा सारी चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको यहाँ पे देता हूँ, नाउ आई वांट टू क्रिएट वॉइस ओवर, so give me instructions to create a voiceover and also instructions, स्पेलिंग बस देख लेना वो इसको समझ आ जाएगी, फिर तुम लोग खुद ही देख लेना। इंस्ट्रक्शन फॉर गूगल एआई, क्योंकि मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इसके अलावा कोई और यूज़ कर रहे होगे तो आप लोगों ने उसको दे देना। अभी तो यहाँ से ये ग्रामरली का एडवांटेज है आपके, अगर आपके वर्ड्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। अब मैंने ये क्या कर दिया, सो गिव
me a prompt instruction prompt for me। चलो ये देखो, ये हमारे सीन्स क्रिएट करके दे दिए बाय द वे उसने, कि ये वाला वॉइस ओवर आएगा, उसकी जो इमेज आएगी वो ये वाली आएगी, और उसकी जो इमेज को एनिमेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट आएगी वो ये वाली आएगी। इसी तरह सेकंड सीन आ गया, जो सेकंड हमारे वॉइस ओवर की लाइन होगी यहाँ से, उसके लिए जो इमेज यूज होगी वो ये वाली, इमेज टू एनिमेशन प्रॉम्प्ट जो होगी वो ये वाली। इसी तरह उसने जितने भी हमने उसको स्क्रिप्ट दी थी उसके अकॉर्डिंगली उसने हमारे लिए क्रिएट करके दे दिया। अब इसी तरह क्लाउड एआई में हाँ नए स्क्रिप्ट हो गए। सर सीन आपने क्लाउड एआई से करना हाँ सीन तो क्लाउड है। स्क्रिप्ट राइटिंग जितनी भी होगी आपकी क्लाउड, चैट जीपीटी जस्ट आपने आइडियाज पिक करने। अभी चैट जीपीटी का इसमें किस्सा खत्म हो गया। अगर ये चीज़ उधर भी यूज़ करनी इशू नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे ना ये डिटेल्ड में नहीं देता। मतलब कि एक चीज़ में अगर मैंने ली हुई ना, उसको डिटेल मुझे चाहिए, अगर उसने विजुअल प्रॉम्प्ट दी होगी तो वो 2 लाइन में दे के खत्म कर देगा। जैसे इसने डिटेल में बताया कि अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो उसको ऐसे कर देना। नहीं, जेमिनी या क्लाउड एआई, जेमिनी या क्लाउड एआई। जेमिनी इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हुआ कि आप उस पे टेक्स्ट राइटिंग कर सकें। नहीं, चैट जीपीटी इसलिए मैं बताता हूँ क्या। जेमिनी आया बाद में, चैट जीपीटी आया 2022 में। चैट जीपीटी को 4 साल हो गए। वो ऑप्टिमाइज है लोगों के लिए, मतलब कि उसको अगर आप एज ए समझ रहे हो, ये चीज़ें उससे करवा रहे होगे, वो आपके लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो जेमिनी है वो अभी हार्डली 1 साल या 1.5 साल हुआ है उसको आए हुए। तो वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कि वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली जाके देख सके। हाँ, अगर आपके पास जेमिनी प्रो है देन आप कर सकते हो कंसीडर। गूगल की अपनी प्रोडक्ट है ना, इस वजह से वो इसमें एडवांस है। लेकिन इसमें हमारा गूगल का चक्कर ही नहीं है ना। आइडियाज ज़्यादा देते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो सही ट्रेंड देखते हैं, जबकि चैट जीपीटी वो लिमिटेड होता है उस ऊपर। नहीं, बाज़ औक़ात लिमिटेड चैट जीपीटी भी नहीं होता। अगर आपके पास चैट जीपीटी प्रो है तो वो लिमिटेड नहीं होगा। जैसे उसके बाद जेमिनी प्रो है वो भी लिमिटेड नहीं होगा। अभी मैंने ये वाला जो चैट जीपीटी मैं यूज़ करता हूँ ये प्रो वाला है। मैं वो इस पे अभी काम इसलिए नहीं कर रहा कि तुम लोगों के पास भी फ्री है, तो इसलिए मैं फ्री वाले पे काम कर रहा हूँ। अगर चैट जीपीटी में प्रो वाला करता तो मैंने जो ये क्लाउड एआई पे जाता ही ना। मैं चैट जीपीटी प्रो वाला यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने सीन भी क्रिएट करने होते तो मैं चैट जीपीटी प्रो ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पे नहीं जाता। स्पेशली उसके बाद जो जेमिनी की आपने बात की, जेमिनी को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकते कि वो आपको एक बहुत ही कंप्लीट चीज़ देगा। तो बाकी आप पे है। अब ये देखो गूगल एआई स्टूडियो पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम चले जाते हैं होम पे। यहाँ से आप लोग चले जाओगे डैशबोर्ड पे, सॉरी बिल्ड पे, स्किप कर देते हैं हम। अब यहाँ पे देखो गूगल एआई स्टूडियो को जो इंटरफेस आएगा ना आप लोग के पास, वो इस तरह का आएगा। लॉगिन करने के बाद ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे। इसमें ये जो प्रो वाला ऑप्शन है ना, प्रो प्रीव्यू टीटीएस, इसको ओपन करना है आप लोगों ने। यहाँ से अगर आप लोग पॉडकास्ट टाइप नीश है आपकी कि 2 पर्सन बोल रहे होंगे, तो फिर आपने मल्टी स्पीकर पे चले जाना है। अगर आपके पास सिंगल पर्सन बोल रहा होगा तो फिर आपने सिंगल स्पीकर पे चले जाना है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ से पहले सबसे पहले आना है। मैंने गूगल एआई स्टूडियो के लिए उससे ना एक इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट निकलवाई थी कि जो मेरी वॉइस ओवर जो पर्सन कर रहा होगा वो उसका जो लैंग्वेज होगी वो इस तरह की हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, यहाँ पे ला के सॉरी ये जो ऊपर स्टाइल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये वाली लाइन हम नीचे से ना काट देते हैं, मूव कर देंगे। स्क्रीन पर जैसे ऐसे ओके, उसके बाद क्या आप लोग करोगे, अगेन इस वाले टूल पे आते हो। यहाँ से हमने जो फर्स्ट वॉइस ओवर लिया था याद हो, ये वाला। अब सारा वॉइस ओवर हमने क्रिएट करवाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मैं अभी सारा सेक्शन पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जैसे हाफ ऑफ सेक्शन कर रहा हूँ कि वो जल्दी हो जाए, जो हम वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ कर सकें। अभी हमने सेक्शन 1 नहीं किया था ना तब भी। कॉपी कर लोगे,
गूगल ए स्टूडियो पे आओगे, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दोगे और ये वाला बीच में से डल कर दोगे। देन उसको ये वाले सेक्शन को टर्न, सिंपल। यहाँ से वॉइस ओवर चेंज कर लोगे। अभी जो मैं वॉइस ओवर यूज करूंगा अभी ये वाले करूंगा। यहाँ पे करके इसको रन कर दोगे। अब ये आपके पास वॉइस ओवर क्रिएट करना शुरू कर दिए। अब मैं इसको यूज भी इसलिए कर रहा हूँ, एक तो ये फ्री है, दूसरा आप इसको अपने मुताबिक जिस तरह का आप लोगों को चाहिए ना वॉइस ओवर, वो उसको इंस्ट्रक्शन देके कर सकते हो। इसके अलावा पे टूल्स भी है, लेवल लैब्स वगैरह। क्रेडिट्स तो नहीं, इस पे क्रेडिट्स नहीं, इसमें फ्री है, जितना मर्जी करो। हाँ, लेकिन इसका एक लिमिट है कि आप 8 सेकंड 8 मिनट से ऊपर के वॉइस ओवर एक बार में क्रिएट नहीं करवा सकते। मतलब कि अगर आपने उसको सारा दिया ना टेक्स्ट, वो 8 मिनट की वॉइस क्रिएट करेगा, उससे ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। यानी जैसे कि आपने सीन 1 करवाया उसके बाद फिर दोबारा बात। हाँ, क्योंकि अभी जो मेरा जो वॉइस ओवर होगा हार्डली 3 से 4 मिनट का बनेगा। अगर मेरा वॉइस ओवर अगर मैं वो सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता ना, उसने क्रिएट करके नहीं देना था, क्रिएट कर देना था, लेकिन उसमें जो एंडिंग करनी थी वो उसके जो स्पेसिफिक एरियाज होंगे ना, एंड पे नहीं करेगा। जहाँ जहाँ तक वो उसका 8 मिनट पूरे हो जाते, उससे अगला जो वॉइस ओवर है उसने नहीं करना था। हमारा प्रॉम्प्ट्स आ गए, विजुअल्स क्रिएट हो गए, क्रिएट नहीं हो गए मतलब उनकी प्रॉम्प्ट्स आ गई, उसके बाद हमने वॉइस ओवर क्रिएट कर लिया। अगला वाला सेक्शन होता है आपने इमेजेस क्रिएट करनी है। इमेज के लिए ना आपके पास 3 टूल्स हैं। एक है मोस्ट प्रोबेबली जिसको तुम लोग यूज भी कर रहे थे, जिमिनाई। दूसरा है आपके पास विक्स एआई। अभी मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा विक्स एआई, जिमिनाई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि विक्स एआई में अगर आज वाला जो सेक्शन होगा हमने इस नीच को देख रहे होंगे, अगले कुछ सेक्शन होंगे जो 1 बाय 1 सभी की नीचेज होंगी ना, डे डेली हम उसी नीच को फॉलो करते हुए वीडियोस क्रिएट करना देख लेंगे। मतलब कि अगर इसकी जो नीच होगी एक दिन इस पे लेक्चर हो जाएगा, जो उसकी नीच होगी एक दिन उस पे लेक्चर हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा एडवांटेज तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने नीचेज रखी होंगी उनको तुम लोगों को वीडियो एडिट करनी आ जाएगी, सब सिंपल इजी। अब ये वाला एक टूल है, फिर तीसरा भी बता रहा मतलब है वो बताएगा। इसके अलावा एक है चैट जीपीटी है, लेकिन वो उसको तुम लोग यूज नहीं करोगे। ग्रो के है। अभी हमने जो यूज करना है वो मोस्ट प्रोबेबली यही यूज करें। अभी हम क्या कहाँ पे आएंगे, ये वाले सेक्शन पे आ गए। इधर से हमने क्या क्रिएट करवाया था, विजुअल्स, ये वाले। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इमेज के प्रॉम्प्ट लोगे, कॉपी करोगे, विक से ये भी आओगे। यहाँ पे रेशो कौन सी रखेंगे हम, लैंडस्केप, क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग वाले सेक्शन में बननी है। लैंडस्केप करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और इसको कर दोगे इंटर। जिमिनाई सेक्शन पे आओगे, अगेन इमेजिन वाले सेक्शन पे चले जाओगे, इमेज क्रिएट करनी है हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे वही टेक्स्ट और वॉइस ओवर आ गया आप लोगों के पास। इसको क्या करोगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम। अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखो उसने इमेजेस क्रिएट करके ग्रो किए नहीं कर, इमेजेस क्रिएट करके दे दी हमारे पास। इनको अगर एनिमेट करना है सेम वही चीज़ यहाँ पे क्लिक करके मेक अ वीडियो पे जाके एनिमेट कर लोगे, जो आपके पास एनिमेशन वाला ऑप्शन आएगा। लाइक मैं यहाँ से अगर इसको मेक अ वीडियो पे करके, अब क्या करना है, कैंसिल, इसको एक बार कैंसिल कर देना है। अगेन यहाँ पे आना है, जो नीचे वाली प्रॉम्प्ट दी होगी अभी हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। टेंडरशिप कहाँ पे लगाइए आप लोगों ने, किधर, वो भाई आप इसकी रहेगी, जाओ लोग बैठ के लगा लो। ये देखो यहाँ पे उसने भी हमारे लिए इमेज क्रिएट करके दे दी है, जो उनसे भी इमेज आपने रखनी है। अब यहाँ पे आप लोग ना इसको एनिमेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ, डेली की 5 क्रिएशन आप लोग एनिमेशन कर सकते हो। मतलब इससे ये जो एनिमेशन यूज कर रहा होगा वो ग्रोक वाले यूज कर रहा होगा, तो ये इसको आप इजीली कर लोगे। अब मैं क्या करूँगा, अगेन वही वो वाली जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। बाकी 4 क्रिएशन हमारे पास रहेगी। इसी तरह 1 बाय 1 आप लोग जो कर रहे होगे
अब ये हमारे पास एक वीडियो क्रिएट करके दे दिया उसने, ये देखो। क्या करूँगा मैं, इसको अपस्केल करके डाउनलोड कर लोगे, जो सिंपल आप लोग पहले चीज़ कर रहे थे। तो जो वीडियो या विजुअल क्रिएशन होने हैं वो आप लोग के इस तरह होने हैं। अब एक मैं वीडियो यूज़ करूँगा, बाकी सारे मैंने ना स्टैटिक्स यूज़ करने हैं आपको। और इसको भी कैप करते हैं। हाँ, ये सारी वीडियो होनी कैपकट पे एडिट है। ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास एनिमेट हो रहा है, ये देखो। अब मैं इसको अभी ग्रो को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसी को मैंने यूज़ करना है, तो मैं सारे सीन्स ना 1 बाय 1 क्रिएट करवा लूँ। हमने रिकॉर्डिंग ऑफ भी, हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं कैपकट। क्या हुआ? आपने ग्रॉक से भी तो किया था, फिर उसको नहीं यूज करना। उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आइडियल तौर बता रहा हूँ किस तरह करना है। ये तो बाकी आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होगा आप किस तरह कर रहे हो। अभी मैं जो कैपकट यूज़ करूँगा वो करूँगा प्रो वाला। तुम लोगों ने अगर सिंपल यूज़ करना है सिंपल यूज़ कर। नेट बहुत स्लो है। किसके? वही ना, आजकल ट्रेंडिंग में चीज़ है ना ये। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, इंपोर्ट वीडियोस पे करूँगा। पहले हमारे पास तो ये वाली वीडियो थी, ये वाली एक चूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद इंपोर्ट फाइल पे करके वीडियोस पे ये वॉइस ओवर ये यूज़ कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं कि यहाँ से वॉइस ओवर, अब सबसे पहले आपने करना है वॉइस ओवर को ड्रैग, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ जाना है। इसको मैंने कर लिया जूम। अब ये करना है आपने। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। यहाँ पे हम आगे, अब हमारे फर्स्ट सीन में क्या वॉइस ओवर आ रहा है, यहाँ से लेके डिस्ट्रॉय तक आपने पूरा वॉइस ओवर को सुनना है। One of the most advanced missile defense systems on the planet, American built, billion-dollar engineered, destroyed, बस यहाँ पे लाके ये एक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, डिस्ट्रॉय तक ना, destroyed. ये एक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ऐड मार्क। इसको आपने मार्क को ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारा पहला सीन कंप्लीट हो गया। अगेन क्या करना है, यहाँ पे आना है, अगली वॉइस सुननी है आप लोगों ने। Not in a war game, not in a simulation, in the real world. The message. इन द रियल वर्ल्ड, यहाँ पे आगे ट्रैक कर देना है। ओके, इसी तरह क्या करोगे, नेक्स्ट सीन ये वाला है। The message wasn't just military, it was mathematical, and it was sent directly to Washington. ओके, तीसरा सीन ऐड मार्क। अभी हम 5 सीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 5 वाला, In a region where every यही move is है calculated ऑटोमेशन। in बोर हो blood जाता है and बंदा बस। barrels of oil, Iran just changed the equation. यहाँ पे ऐड मार्क फिर कर दोगे, फिर हमारे पास ये फक्त The destruction of a THAAD battery, the Terminal High Altitude Area Defense System, America's crown jewel of regional missile defense, marks something far more significant than a tactical strike. It ये मुझे लगता है सीन हम थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे गेन ला के करते हैं। The destruction of a THAAD battery, the Terminal High Altitude Area Defense System, America's crown jewel of regional missile defense, marks something far more significant than a tactical strike. It marks a shift in the logic of deterrence itself. ओके, यहाँ पे आके हमारा अगला सीन खत्म हो रहा है। अब क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल यहाँ से
इसको ऐसे करना है, सारे सीन्स को चूज किया, ड्रैग किया, वो उसके मुताबिक खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे आपने मार्क किया होगा ना, मतलब तुम लोग को समझ नहीं आएगा। क्या क्या होता है? मैं फायदा बता देता हूँ मार्क करने से। मार्क करने का फायदा ये है कि जो आपने सीन्स लेने हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो। हाँ, यहाँ से सारे सीन्स को चूज कर लो, एग्जाम्पल है, इसके ऊपर ला के ऊपर नहीं ड्रैग करना, वॉइस ओवर के ऊपर ड्रैग करना है। यहाँ पे ये देखो, जब ये सीन हो जाए यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये वाला वीडियो थी तो वो थोड़ी सी, अगर उसका साइज उसमें, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, स्पीड इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। अब मेरे ये देखो, जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया था सेम वहीं वहीं पे मेरे सीन आ गए। इसको हम ऑफ कर देते हैं। One of the most मार्क करने का एडवांटेज है, नहीं तो आप सीन वन बाय वन खुद भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मार्क करने का फायदा ये हो जाता है, जहाँ जहाँ पे मार्क लगे होंगे आपके सीन ऑटोमेटिकली, जो पहला या दूसरा या तीसरा या फोर्थ या फिफ्थ जितने भी होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। advanced missile defense systems on the planet, American built. तो ये सही है मार्क। हाँ, तो ये इजी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखोगे ना। अभी तो छोटी सी तरीके बताया, अभी Not बहुत in है a उसके war अलावा। game. अब ऐसे हो गया, अब इन वीडियो जो यूज कर रहे होंगे वो तो विजुअल्स इफेक्ट क्रिएट कर ही रही है, और क्योंकि वो आपके पास इजी सीन हो जाएगी। इमेजेस बोरिंग लग रही होती है, स्टैटिक है। इसका एडवांटेज क्या करना है, इसको यूज करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आओगे, सिंपल यहाँ अपना जो ये वाला कर्सर है, ये याद रखना कि ये आपका मेन कोर है, इसमें इसके अलावा आपकी कोई चीज नहीं होनी। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको आल पे क्लिक कर दो। अब ये क्या हुआ, मेरे पास एक की फ्रेम ऐड हो गया। की फ्रेम क्या होता है कि आपने इस चीज़ को जैसे मर्जी चेंज कर ले, आपने एक फ्रेम ऐड कर दिया कि ये चीज़ यहाँ से इस तरह होगी। मैं इसी कर्सर को यूज़ करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा और एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा और अपनी इमेज को जूम कर दूंगा। हमने चेंजिंग यहाँ पे नहीं की, यहाँ पे आके की है। अब देखना क्या होगा, ऑटोमेटिकली जूम हो रहा है। इस तरह कर सकते हो, इस तरह नहीं करना की फ्रेम ऐड, नीचे से ऊपर को लेके जा सकते हो, ऊपर से मतलब किसी भी साइड से कर सकते हो, लेकिन ये जूम वाला इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप कहते हो कि सर जी हमने एक में क्रिएट किया, अब सारों पे ऑटोमेटिकली लगे। आप वन बाय वन नहीं करना, यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉपी, कॉपी एट्रीब्यूट्स, ये सारे सीन को चूज करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी के नीचे ये पेस्ट एट्रीब्यूट्स आ गया, और यहाँ पे ये स्ट्रेच टू फिट करना है, मेंटेन नहीं करना, और पेस्ट कर देना। ये सारे सीन्स पे ऑटोमेटिकली लग गए, ये देखना। World. The message wasn't just military, it was mathematical, and it was sent directly to Washington. In a region where every move is calculated in blood and barrels of oil, Iran just changed the equation. The destruction of a THAAD battery, the Terminal High Altitude Area Defense System. समझ आई? ये ज़्यादा इजी है। वीडियोस मैं तो कहूँगा प्रेफर ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो टाइम बड़ा लेंगे। बैठो, बनाओ, एनिमेट करो, फिर लेके आओ, फिर इम्पोर्ट करो। ये ज़्यादा, अब ये ज़्यादा तब बेनिफिट्स देंगे आप लोग को जब आप इसके साथ अवतार यूज़ कर रहे होगे, जो तुम यूज़ करते हो। अब वो किस तरह क्रिएट करना है, हाइजेन को यूज़ करते हो, वो ये सिर्फ मेरी वीडियो का डाटा है। तो तुम लोग की वीडियोस क्रिएट होनी है इससे डिफरेंट होनी है, लेकिन आइडिया सारा यही होना है। मतलब कि प्रॉम्प्ट ले रहे हो, एडिट कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो इसी तरह करनी है। अब मेरे पास है, मैं हाइजन पे आता हूँ। यहाँ पे ना एक टूल होता है हाइजन, ये हाइजन AI। अब इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी पे आना है। अब मैंने उसको ये कहना है, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ न्यूज़ पर्सन टाइप, so give avatar, so give me a prompt of। अब उसने ना एक न्यूज़ एंकर के, जो न्यूज़ पर्सन होता है उसको ये प्रॉम्प्ट दे दी है जो हमने क्रिएट करनी है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने कहाँ पे आना है, जिमिनाई पे। न्यूज़ एंकर जो भी होंगे वो आपने जिमिनाई से क्रिएट करवाने हैं।
क्रिएट इमेज पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है, इंटर कर देना है। अब ये एक टूल है हाइजन के नाम से। अभी यहाँ पे मैं नॉन प्रो यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं इसको प्रो को लॉगिन करूँगा यहाँ पे कि इसको पे प्रो में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने कितने 30-30 मिनट की आप वीडियो क्रिएट करवा सकते हो इससे। मतलब कि 30 मिनट का अगर आपके पास वॉइस ओवर है ना, इसको दोगे वो 30 मिनट का पर्सन एक क्रिएट करवा देगा जो बोल रहा होगा, आपसे बातें कर रहा होगा। हाँ, अगर आपने किसी की नहीं रखनी, अपना फेस लो, अपने फेस की फोटो लो, उसको दो, वो आपके फेस को, और अपनी वॉइस ओवर भी दे दो। मतलब कि जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, आप इसको रिकॉर्ड करके ना इसको दे देते हो, जब वो फिर आपकी वीडियोस क्रिएट करेगा ना, वो वॉइस ओवर भी आपका यूज़ कर रहा होगा एज कम्पेयर टू एआई। ये सबसे बेस्ट है ऑटोमेशन में जाना है। लेकिन एक चीज़, ऑटोमेशन में सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास सब्र। तो सही सीधी बात है, सब्र नहीं। मैं बताता हूँ क्या। अभी मैं इसको ऑन पे आता हूँ। ये सब्र देख लो कि उस बंदे ने कितने टाइम पहले चैनल स्टार्ट किया, 9 दिन पहले नया चलता है। ये थोड़ा सा सब्र है। कल मैंने एक चैनल दिखाया था जिसने 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, लास्ट में उसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो रमजान वाला, जिसने वो रमजान की गिबली आर्ट की चैनल वीडियो बनाई। अब उसका 6 महीने का सब्र है, और मैंने इसमें 1.5 साल का सब्र किया जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अभी तुम लोगों के पास तो गाइड करने वाला है ना, तब मेरे पास कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ये जो भी ओपन किया है मैंने, ये 7 दिन पहले की है। हम्म 21,000 सब्सक्राइबर। वही बात करें, ये आपके पास एक अवतार आ गया, इसको डाउनलोड कर लोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद कैनवा पे लेके जाओगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है हमने, मतलब कि इस बैकग्राउंड में तो हमने इसको यूज़ ही नहीं करना। तो कैनवा पे लेके जाके कस्टम साइज पे जाओ। अब यहाँ पे आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो सा मर्जी साइज रख लो, इस पे ना कोई आपके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि आपने ये ही साइज रखना है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना, ये लेक्चर जब बंदा ले रहा होता है ना, बोर हो जाता है, मतलब कि क्या हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं कैसे चल रही हैं। ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने लेक्चर लिए नहीं थे, लेकिन मैंने सारा वो जैसे कहते हैं ना खुद लर्निंग करके ही सीखा था। लेकिन मैं जब ऑनलाइन 1-2 वीडियोस देखता हूँ तो निशीज के बारे में, तब मुझे भी बोरियत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉमन है इसमें। इसको यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे। इसमें एक और चीज़ करोगे, एडिट पे जाओगे, सी आल पे जाओगे, इमेज आप स्पेल के पे जाओ। ये मैंने ऑप्शन बताया था तुम लोग को, चलो मैं आपको बता दूं। इसमें आप जो इमेज होगी उसको आप स्केल कर सकते हो, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है ना, तुम लोगों ने फ़ोन में एक ऐप यूज़ किया था कभी रिमनई के नाम से, वो जो इमेज को अच्छा कर देता था, मतलब कि वो उसके कंट्रास्ट वगैरह सारी चीज़ें सेट कर देता था। ये उसी तरह का एक टूल है। कैपकट मैंने खुद ऑफिशियल लिया, और इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन 2200 रुपये की है कैपकट की। यहाँ पे क्रिएट अवतार, हाँ जी, क्रिएट अवतार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे। अच्छा अब इधर देख लो, अपलोड फोटो पे जाके सिलेक्ट फोटो पे जाके यहाँ पे क्लिक कर लोगे। जब मैंने फोटो अपलोड कर दी, अब ये अपलोड पे क्लिक कर दोगे। ये हाइजन पे आपका जो अपना करेक्टर होगा जो आप अपलोड कर रहे होगे, वो ये वाला है। ये हो गया अपलोड, चेंज भी कर सकते, जितने मर्जी अपलोड कर दो। क्या कह रहे हो आप? चीजें क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ, नहीं वीडियो एडिट भी किया हमने। ये भी फ्री है। नहीं ये फ्री नहीं है, पेड है। हाइजन 3 वीडियोस फ्री क्रिएट करता है बस। बस उसके बाद पेड। पेड उसके बाद मैं कहता हूँ कुछ 10 मेल्स बनाओ, आसान हल देता हूँ ना, 10 मेल्स बनाओ, डेली की 3-3 वीडियोस क्रिएट करवाओगे अगर एक ही टूल से, 10 मल्टीप्लाई 30 वीडियोस आपकी बन जाएगी। कितने मिनट की ये बनानी है? रोज फॉरगेट कर नहीं, लैपटॉप से ज्वाइन करें तो सेव भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने वॉइस यहाँ से चूज़ करनी है, सिलेक्ट वहाँ से चूज़ कर, नहीं तो सिलेक्ट मैंने माई वॉइस करनी है, क्योंकि मैंने वो जो रिकॉर्डिंग की हुई है वो अपलोड करनी है, तो उसको कर लो। अब मैं क्या करूँगा, ऐड स्क्रिप्ट पे नहीं जाना मैंने, जस्ट मैंने यहाँ पे जाना है वीडियो एजेंट पे। हाँ जी, 12-20 हो गया, कोई मसला नहीं। ये तो लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा।
कंटिन्यू। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे अपलोड वॉइस आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे इसको कंटिन्यू जल्दी जल्दी कर लें। ओके गेट स्टार्ट। यहाँ पे अगर आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है तो क्या करना है, आपने जो वॉइस ओवर वहाँ से वो जो क्लाउड एआई ने आपको टेक्स्ट दिया था ना, ये वाला, ये कहाँ पे गया, ये वाला, ये वाला टेक्स्ट दिया था, वो यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी करना है। नहीं तो हमने वॉइस ओवर क्रिएट करवाया हुआ ऑलरेडी, अपलोड है, वो ऑडियो पे जाओगे और जो हमने अभी ऑडियो अपलोड करवाई थी ये वाली, वो यहाँ पे ऐड कर दो। तो अभी वो जैसे ही ऐड हो जाएगी, इसके मुताबिक बोलेगा। हाँ वो इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली जो जो वॉइस ओवर में वो आ रहा होगा वो उसी तरह बोल रहा होगा। ये थोड़ा सा देर लेगा अभी, मतलब कि अगर मैंने इसको क्रिएटिंग पे लगा दिया ना, इसे 10 से 15 मिनट ले जाने। तो इसके बाद जो हमने जो जस्ट रफली जितना भी स्ट्रक्चर तैयार किया वो आप लोग का रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंजन को आपने ये ऑटो ही रखना है। उसके बाद यहाँ से अगर आपने वॉइस ओवर अभी हमने चूज़ नहीं करना क्योंकि वॉइस ओवर हमारा अपना ही है, सिंपल यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना और सबमिट कर देना। अब ये सबमिट मेरे पास हो गया। अब ये वीडियो क्रिएटिंग पे लग गई है। अब ये आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हम देख लेंगे, इसको क्रिएट हो जाएगी ये वीडियो। फिर मैं फाइनल करके ना ग्रुप में भेज दूंगा आपके पास। इसको हम 9 सबमिट कर देते हैं। चलो जी, ये हमारे पास क्रिएटिंग पे लग गई है। ये देखो ये 15% क्रिएट हो गई है, आगे भी ये हो जाएगी।